नमस्कार। RM प्रभु देसाई मुंबई एक मिशन लेके काम कर रहा हूँ। भारत देश का कोई भी नागरिक 60 कंप्लीट करता है, उसके हाथ में एक मजबूत रिटायरमेंट फंड होना चाहिए और एक पेंशन होना चाहिए। आज एक स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ। एक जगह पे ऐसा सिस्टम था कि ऐसे पब्लिक लोग जमा होते थे। एक एलिफेंट होता था। एलिफेंट ऐसा एक माला निकालता था, पब्लिक के ऊपर फेंकता था। जिसके गले में वो माला गिरती थी वो उधर का किंग बनता था। लेकिन किंग सिर्फ 5 साल के लिए होता था। 5 साल के बाद उसके बाउंड्री के बाहर एक जंगल होता था। जंगल में उसको छोड़ दिया जाता था। उधर के हिंस्र पशु पक्षी उसको मार डालते थे। राजा बनने के बाद उसको जो चाहिए लाइफ में वो सब कुछ मिलता था, लेकिन 5 साल के बाद उसको जंगल में जाना पड़ता था। ऐसे ही एक के गले में माला डाल दी गई और उधर का वो किंग बन गया और उसके 5 साल कंप्लीट हुए हो गए। 5 साल के बाद उसके सोल्जर्स लोग आए उसको पकड़ के लेके जाने के लिए। तो खुशी से कोई जाएगा नहीं, उसको पकड़ के खींच के लेके जाना पड़ता था। लेकिन वो बोलता क्या है, मुझे पकड़ के लेके जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद होके वह जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। सोल्जर्स एकदम सरप्राइज हो गए। उनको लगा तो इनको मालूम नहीं रहेगा अभी क्या होने वाला है, या उधर का कल्पना करके ही ये पागल हो गया रहेगा, ऐसा उनको लगा। सोल्जर्स जा रहे थे, उसके पीछे वो किंग जा रहे थे, उसके पीछे और भी सोल्जर्स थे। उधर की जनता एकदम सरप्राइजली देख रही थी कि राजा इतना खुशी से क्यों जाता है। उसका बाउंड्री के बाद एक नदी होती थी। नदी क्रॉस करने के बाद वो जंगल होता था। नदी में जो बोट थी, बोट में आके किंग बैठ के, वो बोट चलाने वाला भी एकदम सरप्राइज हो गया। हर 5 साल में एक रोने वाले को मैं लेके जाता हूँ, इतने खुशी से बैठा क्यों। उसने राजा को बोला, आप दिखने में वैसे तो पागल तो नहीं लग रहे, आप में ऐसा कुछ तो रहेगा जिसके वजह से आप इतने खुशी से जाते होंगे। राजा ने बोला, आपने एकदम सही पहचाना। मैं सोच रहा था अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं पूछा, आपने पूछा करके बता देता हूं। जिस दिन मैं राजा बन गया मुझे मालूम था 5 साल के बाद क्या होने वाला है। इसके लिए उसने क्या किया, पहले साल में अपने सभी सोल्जर्स को वो जंगल में भेजा और जंगल है ना पूरा साफ करके ले गया। उधर के हिंसक पशु काटते थे उनको ही मार डाला। वो राजा थे, उनके हाथ में पावर था। पावर का यूज करके पहले साल में उसने काम करके ले लिया। दूसरे साल में अपने जो मिनिस्टर लोगों के जंगल में भेजा और वो जंगल का एक सुंदर नगर में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसका पूरा प्लानिंग बना के ले लिया। तीसरे साल में उधर के जो अच्छे बिल्डर थे, बिल्डर लोगों को जंगल में भेजा। जंगल में अपने लिए एक सुंदर राजमहल का निर्माण किया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब उसने वो जंगल में तैयार करके ले लिया। चौथे साल में उधर के जो अच्छे व्यापारी थे, व्यापारी लोगों को बताया आप उधर जाके व्यापार डेवलप कीजिए। उसने टैक्स फ्री जोन करके डिक्लेयर किया और व्यापार डेवलप किया। उसने बताया ये 5 सालों में वो जंगल का एक सुंदर नगर में मैंने कन्वर्ट किया है। इधर में सिर्फ 5 साल का राजा था, उधर में लाइफ टाइम का राजा बनने वाले हूं और उधर की जनता आज मेरी राह देख रही है। इसके लिए खुशी से वो जंगल में मैं जा रहा हूं। क्या मालूम पड़ा स्टोरी से, पहले राजा ने क्या किया, राजा बन गया करके सिर्फ एंजॉय किया, आगे के बारे में नहीं सोचा। इसके लिए जंगल में जाके उनको मरना पड़ा। लास्ट के राजा ने क्या किया, अभी का भी सोचा, बाद का भी सोचा, इसके लिए लाइफ टाइम का राजा बन गया। भारत देश में हर एक जन 22 से 25 ये एज में कमाना चालू करते हैं। 58-60 तक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा खर्चा भी करते हैं। बाद में अपने को भी जंगल में जाना है। जंगल मीन्स रिटायरमेंट लाइफ। रिटायर्ड हो गए, हाथ में पैसे नहीं होंगे, कोई किसी के साथ नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे कि 60 के बाद पैसे नहीं होंगे तो क्या हो रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में, ट्रू स्टोरी में हम लोगों ने देखा है। इसके लिए मेरा मानना ही है, जब भी अपना एज 60 बनेगा अपने पास बहुत कुछ होगा। साथ साथ 2 चीज अपने पास होना चाहिए, एक मजबूत रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, एक पेंशन होना चाहिए। इसका डिटेल में जानकारी लेके ये सब समझना है, नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल में जानकारी लेके उसका अच्छी तरह प्लानिंग करके हम लोग जिंदगी भर का राजा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।